स्टार्ट करते हैं क्लास आज की प्रमाण विज्ञानी। देखो ये क्लास सेकंड पेपर है ना जो पदार्थ विज्ञान का, उसकी पहली क्लास है और ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि अपन जितना भी स्टडी करेंगे सेकंड पेपर में बार बार यही वर्ड रिपीट होंगे कि प्रमाण क्या है, प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाता क्या है। अगर आपने ये क्लास सही ढंग से सुन ली, समझ ली, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, कम ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बेस है, सेकंड पेपर का बेस है। ये अपन बोलते हैं ना कैक है, गैग है, ABCDEFG, मतलब कुछ स्टडी करने से पहले अपन उसको बेस तैयार करते हैं, तो सेकंड पेपर का बेस है ये आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं प्रमाण विज्ञानीय। आपको पता है कि सेकंड पेपर के 2 पार्ट्स हैं, एक तो 75 नंबर में, एक 25 नंबर में। 75 में प्रमाण से संबंधित हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, आपातोपदेश प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये सारे प्रमाण, ठीक है। उसके बाद में 25 में है हिस्ट्री। तो अपन पहले करते हैं प्रमाण वाला टॉपिक करेंगे। तो ये जितना भी इंग्लिश में लिखा है परीक्षा या प्रमाण, ठीक है, जितना भी ABCDEF, ये जितना भी लिखा है ना, ये सब नोट्स का जो सीक्वेंस है ना वो लिखा है। तो इसको तो मैं समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये भी ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे नोट्स बने। ये तो मतलब नोट्स का एक सीक्वेंस है भाई, इस तरीके से इस ऑर्डर में नोट्स बने हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन है, ये मुझे अच्छा लगा कि बाद में ध्यान आया कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन क्वेश्चन बता दें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अपन देखते हैं ना कि भाई अपन चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो अपन देखते हैं पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, ताकि समझने में आसानी हो। तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पहले एडजस्ट करवा दिए। जैसे कि परीक्षा की विधि समझाइए। अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक तरीका मिलेगा कि आपको जैसे जैसे आप समझोगे ना, आगे बढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा हाँ ऐसा क्वेश्चन था, अपन ने स्टडी किया था। बच्चे हेड हो रहे हैं अभी। परीक्षा की विधि, किस तरीके से परीक्षा करते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि अपन को किस तरह की लॉजिक समझना है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से अपन को आंसर देना होता है। तो ये पहले क्वेश्चन इसीलिए लिखे हैं। प्रमाण की निरुक्ति, विभिन्न दर्शन अनुसार प्रमाणों की संख्या, ठीक है, प्रमाण की परिभाषा, विभिन्न दर्शन प्रमाणों का वर्गीकरण, प्रत्यक्ष प्रमाण की चिकित्सीय उपयोगिता, प्रमा एवं प्रमाता का लक्षण, संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को क्या कहते हैं, परीक्षा की परिभाषा एवं आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता। अब ये परीक्षा क्या है, आयुर्वेद में इसकी उपयोगिता क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन जैसे जैसे समझेंगे ना, आगे आगे बढ़ेंगे, तो आपको याद आता रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं बड़े बड़े। अब देखो स्मृति के 8 कारणों को समझाइए, चरक व सुश्रुत अनुसार प्रमाणों की संख्या व नाम बताइए, विविध प्रमाणों में सभी प्रमाणों के समावेश से प्रकाश डालो। कि विभिन्न प्रकार के प्रमाण हैं, लेकिन उनमें सभी प्रमाण जितने भी थे 8, 9, 10 सभी प्रमाणों का समावेश किस तरीके से हो वो भी समझाइए। ये सारे क्वेश्चन है ना इन नोट्सों में कवर हो जाएंगे। अपन सारी चीजें कवर करेंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर प्रमाण इंट्रोडक्शन। अब देखो पहला है प्रमाण। बच्चे ऐड हो रहे हैं अभी। अब है प्रमाण। इसको क्या क्या बोलते हैं अपन, देखो उपलब्धि बोलते हैं, साधन बोलते हैं, ज्ञान और परीक्षा। मतलब एक तरीके से पर्यायवाची शब्द हैं। प्रमाण को देखो उपलब्धि भी बोल दिया, साधन भी बोल दिया, ज्ञान भी बोल दिया, परीक्षा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रमाण यानी उपलब्धि, साधन जिसकी द्वारा अपन को ज्ञान होता है, कि किसके द्वारा, जैसे देख रहे हैं तो किसके द्वारा देख रहे हैं, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, ठीक है, ज्ञान जो ज्ञान हो रहा है देखने का। और परीक्षा, अपन किसी भी चीज़ की परीक्षा करते हैं कि भाई ये सत्य की झूठ है, जो भी मतलब परीक्षाएं करते हैं ना कि जांच करने, सत्यता की जांच करने के लिए, ये सब प्रमाण के पर्यायवाची हैं। इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की जो आज की क्लास है ना, अपन जितना भी मैं स्टडी कराऊंगा आज की क्लास में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखना। अब देखो निरुक्ति। अब ये क्वेश्चन था कि प्रमाण की निरुक्ति लिखिए। आगे ना देखो निरुक्ति आंसर उसका,
प्रिमेति अनेन इति प्रमाणम, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि निरुक्ति क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन मैंने पहले पुटअप करवाए, उनमें पहले लिखवाया कि प्रिमेति अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा यथार्थ सत्य का ज्ञान हो। यथार्थ यानी वास्तविकता, कि अपन जो देख रहे हैं वो सत्य है। जैसे गाय को देख रहे हैं तो गाय ही देखें, ऐसे नहीं कि गाय को अपन गधा समझें, नहीं, गाय है तो गाय, चांदी को चांद ही समझे। ऐसी तरह से ज्ञान प्राप्त करना कि यथार्थ और सत्यता का ज्ञान किया जाए। तो परिभाषा क्या है, निरुक्ति क्या है इसकी, प्रिमेति अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा कोई भी, मतलब वह साधन, देखो पर्यायवाची क्या था, उपलब्धि, साधन, ज्ञान या परीक्षा, तो अपन इसको बोल सकते हैं वह साधन जिसके द्वारा यथार्थ या सत्य का ज्ञान किया जाए, उसे अपन प्रमाण कहते हैं। ये छोटी सी निरुक्ति हो गई है, छोटी सी परिभाषा हो गई। ये मतलब क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको, मतलब मैं क्या बताया, आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो लक्षण, प्रमाकरणम प्रेमाकरणम प्रमाणम यथार्थनम प्रमा साधकतम करणम, तर्क संग्रह का ये कोटेशन है, आपको याद होना चाहिए। मेरे तो याद नहीं हुआ, देखो मैं सच बोलता हूँ, कोशिश की थी याद करने की लेकिन मैं भूल जाता था। हिंदी इसकी मीनिंग मुझे याद है, आज भी याद है, इसका जो सार भाग है वो तो मुझे याद है, सारे चीज़ों का श्लोक याद हो या ना हो, लेकिन आपको याद करना, अगर BMS पास में, BMS फर्स्ट ईयर मेरे याद था और मैंने इसको लिखा भी है एग्जाम में, तो आपको भी याद करना है। देखो जो ऊपर लिखा ना, यथार्थ एक्चुअल ज्ञान को कारण प्रमाण है, ये थोड़ा गलत लिखा गया। देखो आगे क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये लाइन नहीं है, मतलब क्रॉस की, इसको काटा, मतलब ये लाइन गलत है, क्रॉस लगा रखा है। इसके नीचे वाले देखो, यथार्थ अनुभव प्रमा, देखो कोष्टक में प्रमा है। अब ये प्रमा क्या है, 2 मिनट वेट कीजिए, प्रमा को भी समझाऊंगा मैं कि एक्चुअली में प्रमा होती क्या है। यथार्थ अनुभव का साधकतम कारण, मोस्ट एसेंशियल फैक्टर प्रमाण है, जिसकी देखो कितनी अच्छी परिभाषा है। यथार्थ अनुभव का साधकतम कारण, जिसकी द्वारा, मतलब जिसके द्वारा, वह साधन जिसके द्वारा प्रमा का ज्ञान हो। अब प्रमा क्या है, प्रमा मतलब, अभी मैं 1 मिनट 2 मिनट रुकना, बस इसको अभी जस्ट समझाऊंगा, पहले अभी रुको। प्रमा का ज्ञान हो, इतना समझ लो कि प्रमा का ज्ञान हो, मोस्ट एसेंशियल फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा, मोस्ट एसेंशियल आवश्यक साधन जो है वो प्रमाण है। ये इसका पहला लक्षण है कि प्रमा के ज्ञान के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण साधन है वो प्रमाण है, जिसके उपस्थित होते ही यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, प्रमाण है। जिसकी उपस्थिति होते ही, देखो बहुत सी जगह प्रमेय भी होते हैं, प्रमाता भी होता है। अब प्रमेय क्या है, प्रमाता क्या है, प्रमा क्या है, प्रमाण क्या है, ये देखो 4 वर्ड हैं, कंफ्यूज करेंगे आपको हमेशा, इसलिए बोलता हूँ आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है प्रमाण, जो अपन इस समय स्टडी कर रहे हैं, मतलब वह साधन जिसके द्वारा ज्ञान हो। अपन किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आंखों से देख रहे हैं, आंखों की सहायता से ज्ञान हो रहा है ना, तो मतलब साधन, साधन से समझो, इसलिए साधन बोल रहा है मैं हमेशा, कि वह साधन जिसके द्वारा ज्ञान हो, जिसकी उपस्थिति होते ही, जैसे कि व्यक्ति दूर है, कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसको ज्ञान नहीं हो रहा, व्यक्ति बोल तो रहा है, अपन को अनुभव ही हो रहा है कि ये व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा। जब तक कान नहीं पहुंचेंगे वहां पे, उस रेंज में कान नहीं, अपने ईयर नहीं पहुंचेंगे, तो कान के माध्यम से अपन सुन रहे हैं। सुनने का काम किसके द्वारा, साधन कौन हुआ, ईयर, कान, तो वो प्रमाण है। जिसकी उपस्थिति होते ही, मतलब कान वहां पे पहुंच गए तो सुन लिया उसने। जिसकी उपस्थिति होते ही यथार्थ ज्ञान की, अब वास्तविक ज्ञान हो गया कि एक्चुअली में ये क्या बोल रहे हैं। पहले दूर थे अपन, टूटा फूटा हुआ दिख रहा था, पहले अपन दूर थे, धुंधला दिख रहा था, पास चले गए, सब कुछ क्लियर हो गया। तो यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए। यथार्थ यानी वास्तविक में जो बोल रहा है वो सुन रहे हैं, जो सामने है वो दिख रहा है, वो देख रहे हैं, एक्चुअली में रियल दिख रहा है अपन को, तो वो है प्रमाण। प्रमाण ज्ञाता, जानने वाला व जानने योग्य वस्तु के मध्य सीधा संबंध स्थापित करता है। देखो प्रमाण क्या बोल रहा है, इसका तीसरा लक्षण है प्रमाण ज्ञाता, यानी कि मैं हूं। एग्जाम्पल देखो कि आप खुद हो प्रमाण ज्ञाता, या फिर मैं मान लो कि मैं हूं इसमें प्रमाण ज्ञाता। वह जानने योग्य वस्तु, जैसे कि मेरे हाथ में घड़ी है, ठीक है, मतलब वॉच, जानने योग्य वस्तु के मध्य सीधा। अब
मुझे टाइम देखना है, तो मेरे को टाइम देखना है, घड़ी से मैं टाइम देखना है, तो इनके बीच में जो सीधा संबंध स्थापित करेगा, क्या संबंध स्थापित करेगा? आंखें, आंखों की सहायता से मैं टाइम देख पाऊंगा। देखो घड़ी भी है, मैं भी हूं, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है क्योंकि प्रमाण नहीं है। प्रमाण किसके द्वारा से होगा? आंखों के माध्यम, क्योंकि अपन को देखने का काम करना है, वो संबंध बनाना। तो देखने का काम कौन करेगा? आंखें। तो आंखें क्या हुई? साधन हुई इसमें। ये एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो प्रमाण ज्ञाता यानी जानने वाला, यानी कि मैं, ज्ञेय यानी क्या हो गया? जानने योग्य वस्तु। जानने योग्य वस्तु मान लो अपन ने घड़ी मान ली, के मध्य सीधा संबंध स्थापित करता है। जब इन दोनों के मध्य सीधा संबंध कौन स्थापित करेगा? आंखें। तो अपन को टाइम मिल जाएगा, टाइम देख लेंगे अपन। अतः वह साधन, देखो अब आ गया, अतः वह साधन जिसके अभाव में प्रमाता तथा प्रमेय की उपस्थिति रहने पर भी प्रमा यथार्थ ज्ञान का लाभ न हो, प्रमाण है। तो कितनी अच्छी और एक्चुअल परिभाषा है, सुनना ध्यान से दोबारा से। वह साधन जिसके अभाव में, अगर वह नहीं हो, जैसे कि मान लो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया घड़ी का और मेरा, मुझे टाइम देखना है, मेरा हाथ में घड़ी भी है और मैं भी हूं, तो मतलब क्या हुआ? प्रमाता भी हुआ और प्रमेय भी हुआ। प्रमाता तो हो गया मैं, प्रमाता यानी कि जिसको ज्ञान करना है, मुझे ज्ञान करना है, टाइम का ज्ञान करना है, ठीक है। सामने प्रमेय भी है। प्रमेय यानी क्या हो गई? वस्तु, जिसके बारे में जानना है, घड़ी। अब उनको टाइम का जानना है, अब घड़ी है तो टाइम दिखाएगी, लेकिन जिसके अभाव में ज्ञान ना हो, मतलब टाइम नहीं देख पाऊं, सिंपल सी बात क्या हुई? आंखें। आंखों की सहायता से तो अपन, अब आंखों के साथ साथ देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, मन और आत्मा और इंद्रियां सब मिली हुई हैं और माइंड में विश्लेषण होता है, तभी तो टाइम दिखता है। लेकिन मेन मुख्य साधन कौन हुआ? आंखें। तो आंखें, इंद्रियां अपने ऑटोमेटिक मन के साथ, आत्मा के साथ या माइंड की बुद्धि के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो अपना मेन फोकस क्या है? आंखें। किसी की आंखें खराब होती है तो दिखता है टाइम उसको? नहीं। कोई वस्तु दिखती है उसको? नहीं। तो साधन कौन हुआ? आंखें। तो ये बोलता है कि अतः वह साधन जिसके अभाव में प्रमाता तथा प्रमेय के उपस्थिति रहने पर भी प्रमा यथार्थ ज्ञान का लाभ न हो, प्रमाण है, मतलब अनुपस्थित। दोबारा देखो, वह साधन जिसके अभाव में प्रमाता तथा प्रमा के उपस्थित रहने पर भी, प्रमाता भी मैं भी हूं, घड़ी भी है, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिख रहा है क्योंकि प्रमाण नहीं है। प्रमाण किसके माध्यम से होगा? इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, का ज्ञान न हो, प्रमाण है। तो समझ में आया कि प्रमाण क्या है? एक तरीके से साधन है जिसके माध्यम से अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से अपन सत्य की पहचान करते हैं। जैसे कि सत्य की पहचान कराते हैं ना, किसी ने कोर्ट में जज भी तो पूछता है कि आपने अपनी आंखों से, कानों से सुना इसने क्या बोला? क्या आपने अपनी आंखों से देखा इसने मर्डर किया? क्या आपने अपनी आंखों, कानों से सुना कि इसने क्या बोला था उस समय, कि इसने मेरे को धमकी दी थी? तो फिर एक गवाह बोलता है कि सर जी मैंने मेरे कानों से सुना है। तो प्रत्यक्ष दिया उसने, प्रत्यक्ष देखा है। किसकी साधनों से? कानों की सहायता से सुना है, आंखों की सहायता से देखा है, और इंद्रियों का यूज ले, जैसे कि भाई कि ये जहरीला पदार्थ है, इसने अपनी जीभ से चेक किया था कि इसको बेहोशी हो गई थी। तो मतलब जो भी इंद्रिया की तरह से प्रत्यक्ष योगदान रहता है, प्रत्यक्ष मतलब साधन में मोस्टली इंद्रियां यूज आती हैं। तो साधन क्या हुआ? प्रमाण हुआ। तो सिंपल सी बात है, जिस काफी तेज बोलने से वजह से, क्योंकि मैं जैसे समझाता हूँ ना आपको, तो मैं तेज बोलने लग जाता हूँ और तेज बोलते ही फिर खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो वह साधन, तो समझ गए कि जिस साधन के द्वारा अपन को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जैसे आंखों के द्वारा देखना, मतलब आंखों के द्वारा देखना हो रहा है, कानों के द्वारा सुनना हो रहा है, रसेंद्रिय द्वारा रस का अनुवासन हो रहा है, घ्राणेन्द्रिय द्वारा सूंघना हो रहा है। तो ये सब जितने भी साधन है, मोस्ट एसेंशियल फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा आवश्यक जो साधन है, कारण, वो प्रमाण है। अब देखो वैलिड एक्सपीरियंस, प्रमा। प्रमा कैसे? प्रमाण तो समझ गए ना कि जो साधन, प्रमाण मतलब साधन समझो कि जिस साधन की सहायता से अपन को ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रमाण है। इतना सा माइंड में सेट करो, परिभाषा तो आपको रट लोगे मुझे पता है, लेकिन समझना जरूरी है, इसलिए मैंने साधन समझा दिया कि प्रमाण यानी साधन, जिस साधन के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो, किसी भी चीज को प्राप्त किया गया हो, मतलब जो साधन होता है वो प्रमाण है। अब है प्रमा, वैलिड एक्सपीरियंस, ठीक है। डेफिनेशन देखो इसकी, गे जानने योग्य वस्तुओं का, विषयों का यथार्थ ज्ञान ही प्रमा है। जानने योग्य, देखो यहां पे बोला है कि गे जानने योग्य वस्तुओं या विषय, वस्तु मान लो चाहे विषय मान लो, कुछ भी जानने योग्य, जैसे विषय पदार्थ विज्ञान हो गई, अष्टांग हृदय, कुछ भी मान लो, जैसे घड़ी हो गई, ठीक है, प्रेस हो गई, जो भी अब मेरे सामने जो दिख रहा है, चार्जर हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी दे रहा मैं एग्जांपल वही देता हूं।
जानने योग्य वस्तु, जैसे कि कोई व्यक्ति है, रोहन, सोहन, मोहन, राधा, मोहिनी, कुछ भी मान लो, ठीक है, गाय, घोड़ा, गधा, कुछ भी जानने योग्य वस्तु तथा विषयों का यथार्थ ज्ञान ही, वास्तविक ज्ञान ही प्रमा है। जो ज्ञान होता है उसको प्रमा बोलते हैं। जो ज्ञान होता है, देखते एक तो साधन, एक तो होता है साधन जिसके द्वारा से ज्ञान हो रहा है, तो जो साधन, जो आवश्यक साधन है, सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल साधन है, वो तो हो गई प्रमाण। लेकिन जो यथा विषय हुआ ज्ञान हो रहा है, भाई क्या ज्ञान हुआ, आंखों से किसका कान ज्ञान हुआ, देखने का, तो वो प्रमा हुई, ठीक है। कानों से किसका ज्ञान हुआ, सुनने का, तो वो प्रमा हुई। कैसे, अर्थात जो वस्तु जैसी है जहां है उसको उसी रूप में, उसी प्रकार का यथार्थ रूप में देखना। जैसे कि जिसने जैसा बोला है वैसा सुना, सामने रस्सी है तो रस्सी समझना, अगर स्नेक है तो स्नेक ही समझना। ऐसे नहीं कि स्नेक को रस्सी समझ लो, रस्सी को स्नेक समझ लो, नहीं, वैलिड है, मतलब पूर्णतः सत्य। जैसे स्वर्ण भूषण को मतलब आभूषण, मतलब सोने के जो होते हैं ना आभूषण, लड़कियां पहनती हैं शादी में, ठीक है। स्वर्ण आभूषण को पीतल से अलग करने की सिद्धि करना, एक तरीके से जो जैसा है, देखो इसमें पहला ही लिखा है, जहां है उसको उसी रूप में, उसी प्रकार का यथार्थ रूप में देखना। जो ज्ञान होता है, एक तो होता है ज्ञान का साधन, वो तो हो गया प्रमाण। जो ज्ञान हो रहा है, मतलब यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो हो रहा है, वो होती है प्रमा, ठीक है। अब देखो समझते जाओ, एक तो होता है ज्ञान का साधन, वो हो गया प्रमाण, जो ज्ञान हो रहा है वो हो गई प्रमा। अब आगे बढ़ते हैं गुण पे। सत्व या यथार्थ त्रुट, ठीक है, और अनगत जिसके बारे में जाना जा सके। दो गुण है इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सत्व या यथार्थ, ट्रुथ, हमेशा ट्रुथ, मतलब वैलिड। देखो यहाँ पे प्रमा का मतलब होता है वैलिड एक्सपीरियंस, मतलब पूर्णतः सत्य हो। अब प्रमाण के द्वारा अपन को जांच, प्रमाण साधन हो गया, तो साधन के द्वारा ज्ञान हो रहा है तो वैलिड ही होगा ना, क्योंकि प्रमाण जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो, साधन वह साधन जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। तो साधन तो इसमें यूज हो रहा है, देखने के लिए आंखें यूज हो रही हैं, तो यथार्थ ज्ञान की, तो गुण क्या हुआ इसका, सत्य या यथार्थ। तो जो ज्ञान होगा, जो ज्ञान होगा मतलब जो ज्ञान हो रहा है, उसको अपन ने प्रमा बोल दिया, तो हो गया यथार्थ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर समझ में आएगा ना तो इजी हो जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर पूरा सेकंड पेपर है ना, समझ में नहीं आएगा। इसलिए बड़ा धीरे से और इजीली समझा रहा हूं मैं आपको। तो इसके दो गुण हैं, सत्य या यथार्थ, मतलब वास्तविकता, रियलिटी ज्ञान हुआ कि भाई जैसा है वैसे। जैसे कि अगर सामने रात को अपन जाते हैं ना, तो एक पेड़ होता है, अपन पेड़ को पेड़ ही समझे, ऐसे नहीं कि ये तो भूत है, जिंद है, रात साथ में चल रहा है, ऐसा मत समझो। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, वैसा ही जानना, वो होता है वैलिड एक्सपीरियंस, मतलब प्रमा। और अनगतित्व, नेबिलिटी, जिसके बारे में जाना जा सके, मतलब जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सके वह वस्तु। तो दो गुण है इसके, एक तो सत्य ज्ञान होना, और उसके बारे में मतलब कुछ भी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसको जाना जा सके, समझा जा सके, उसको देखा जा सके, उसको सुना जा सके, उसके बारे में कुछ भावनाएं प्रकट कर सके, एक तरीके से उसके बारे में कुछ ना कुछ जानने योग्य होनी चाहिए बातें। तो दो गुण हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, हाँ, रात में रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, रस्सी है, रात में अपन जाते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं मकान से किसी कारणवश, तो वहां कोई रास्ते में एक रस्सी पड़ी है ब्लैक, तो उसको अपन ने स्नेक समझ लिया, तो वो इनवैलिड, अप्रमा हो जाएगी, वो प्रमा नहीं रहेगी, वो इनवैलिड हो जाएगी, मतलब इनवैलिड एक्सपीरियंस, अप्रमा हो जाएगी वो। तो प्रमा यानी वास्तविक, यथार्थ। जैसे सोने का आभूषण है तो सोने का ही समझना, चांदी का है तो चांदी का ही समझना, पीतल को पीतल ही समझना, ठीक है, जिंक को जिंक ही समझना। ऐसे नहीं कि भाई पीतल को आप सोना समझ रहे हो, सोने को पीतल समझ रहे हो, वो इनवैलिड एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रमा यानी वास्तविक ज्ञान, सिंपल सी बात है, जिसके द्वारा ज्ञान होता है वो तो होता है प्रमाण, और जो ज्ञान हो रहा है वो है प्रमा, सिंपल। दोबारा बोल रहा हूं मैं, जिस साधन के द्वारा ज्ञान होता है, जिस साधन के द्वारा ज्ञान होता है वो तो है प्रमाण, ठीक है। और जो ज्ञान हो रहा है, एक्चुअली में जो सत्य ज्ञान हो रहा है उसको बोलते हैं प्रमा, ओके।
आप देखो प्रमेय, दो वर्ड हो गए, प्रमाण और प्रमा, दो वर्ड अपन मैंने समझा दिया। प्रमेय देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड एक्सपीरियंस, योग अर्थम प्रीमियते तत्प्रियम, ठीक है। वात्स्यायन, जिसका प्रमाणों के द्वारा अनुभव किया जाए, अर्थात ज्ञान का विषय प्रमेय है। ज्ञान का विषय प्रमेय है, अर्थात जिस वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्ति हो रही है वह प्रमेय है। तीसरा वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया आपके सामने, प्रमेय। प्रमाण समझ लिया, प्रमाण यानी साधन, प्रमाण समझ लिया, प्रमाण यानी जो ज्ञान हो रहा है। तीसरा प्रमेय, अब देखो साधन समझ लिया अपन ने, ज्ञान भी समझ लिया, लेकिन किसका ज्ञान हो रहा है वो बात, कि किसके बारे में बात कर रहे हो आप, वो बात, कि अर्थात जिस वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्ति हो रही है वह प्रमेय है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था घड़ी की, तो घड़ी प्रमेय हो गई इसमें, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कोई व्यक्ति वस्तु को देखने की, भाई आंखों से दिख रहा है, तो आंख तो हो गए साधन थे, दिख रहा हो गया प्रमा हो गई, लेकिन किसको देख रहे हैं अपन ये भी तो बताओ, तो वो है प्रमेय। किसको देख रहे हैं, जैसे कि सामने गाय है, तो गाय हो गई प्रमेय। मैं बोल रहा हूं कि मैं गाय देख रहा हूं, एग्जाम्पल सुनो कि मैं गाय देख रहा हूं, मैं तो हो गया प्रमाता। प्रमाता यानी जिसको ज्ञान हो रहा है, ठीक है। आंखों के माध्यम से मैं देख रहा हूं, तो साधन क्या हो गए, आंखें। प्रत्यक्ष हो रही ना एक तरह से, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण यूज हो रहा है इसमें, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से इसको देख रहा हूं, सामने है, आंखों से देख रहा हूं मैं, ये हो गई प्रमाण। साधन हो गई आंखें, ठीक है। ज्ञान हो रहा है देखने का, ये हो गया प्रमा। लेकिन किसको देख रहा हूं मैं, ये हो गई प्रमेय, गाय। गाय यानी प्रमेय, जिसके विषय में बात हो रही है वो हो गई प्रमेय। क्लियर, अर्थात जिस वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्ति हो रही है वह प्रमेय। देखो एक एक पॉइंट समझाया मैंने आपको, चार वर्ड हैं, प्रमाण, प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। प्रमाता का भी आएगा थोड़ी देर बाद में। देखो नीचे ही है प्रमेय, ज्ञेय स्याद्, विषय जिसे जाना जाए, विषय जिसे जाना जाए। जैसे कि जितनी वस्तु हैं, गाय, घोड़ा, गधी, मोहन, रोहन, सोहन, जितने भी हैं, ठीक है। नाम ले लो, किसी व्यक्ति का नाम ले लो, वस्तु को ले लो, जानवर को ले लो, ठीक है। कोई निर्जीव वस्तु जैसे कि पानी की बोतल है, मतलब जो भी है, कुछ भी जिसको जाना जा सके, जिसके बारे में बात कर सके अपन, ठीक है, तो वो हो गई ज्ञेय यानी साध्य, जिस विषय जाना जाए। ये तो हो गई प्रमेय। दोबारा से समझा रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। प्रमेय यानी जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं गाय देख रहा हूं, एग्जाम्पल सुनो कि मैं गाय देख रहा हूं, मैं तो हो गया प्रमाता, ठीक है। गाय हो गई प्रमेय, देखने की क्रिया हो गई, देखने का ज्ञान ही तो है, वो हो गई प्रमा। लेकिन किसके माध्यम से, जो साधन है, जिस साधन के माध्यम से मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि ये गाय ही है, वो आंखें, वो हो गई प्रमाण। क्लियर, प्रमाण यानी साधन जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, प्रमा साध्य फल, अंततः ज्ञान प्राप्ति, यथार्थ ज्ञान, मतलब यथार्थ ज्ञान, वास्तविकता में ये है कि गाय ही है, ऐसा ज्ञान हो गया अपन को, ठीक है। वास्तव तो अपन ने देख के बता दिया कि वास्तव में ये गाय ही है, वास्तव में ये रस्सी है, वास्तव में ये स्नेकी है, वास्तव में ये पेड़ी है, कोई अलग चीज नहीं है। तो वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ओके। अब देखो प्रमाता, फोर वर्ड आ गया प्रमाता, तीन वर्ड समझ में आ गए, प्रमेय, प्रमाण, प्रमा, और फोर्थ वर्ड है प्रमाता, जिसे ज्ञान प्राप्ति हो, जिसे ज्ञान प्राप्ति हो। ज्ञान प्राप्ति किसे होती है, मनुष्य को ही तो होती है ज्ञान प्राप्ति, वही तो बातें करता है। तो लास्ट देखो आगे क्या लिखा है, आयुर्वेद मत अनुसार आत्मा ज्ञान का अधिकरण ही प्रमाता है, मतलब आत्मा को ही ज्ञान होता है तो वही प्रमाता है। तो मतलब एक थोड़ा हाई लेवल की बात कर दी, थोड़ी ऊपर, कि आत्मा ही तो है अपने अंदर, उसी को ज्ञान होता है। तो ये बोलता है कि आयुर्वेद मत अनुसार ज्ञान का अधिकरण ही प्रमाता है, ज्ञान का अधिकरण ही प्रमाता है। देखो ये बोल रहा हूं कि आयुर्वेद अनुसार आत्मा ही प्रमाता है, ये ऐसे है कि आयुर्वेद अनुसार आत्मा ही प्रमाता है। कैसे है भाई आत्मा, क्योंकि एक्चुअली में ज्ञान किसको प्राप्त होता है, आत्मा को ही तो प्राप्त होता है। सुख दुख अनुभव कौन करता है, आत्मा ही तो करती है। जो भी ज्ञान प्राप्ति हो रही है वो किसको होता है, आत्मा को हो रही है, सिंपल सी बात है। कैसे, ज्ञान का अधिकरण, ज्ञान को ग्रहण कौन करता है, आत्मा करती है।
क्लियर? चारों वर्ड जब तक ये सेकंड पेपर चलेगा, कार्य कारण सिद्धांत भाव तक, तब तक ये चारों वर्ड बार बार घूम फिर के आएंगे, रिपीट होंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रमाण। प्रमाण मतलब साधन, जिसके द्वारा ज्ञान हो, जिसके द्वारा मतलब मोस्ट एसेंशियल कारण, जिसकी सहायता से ज्ञान होता है, मतलब साधन जिसकी सहायता से या जिस साधन के यूज से ज्ञान होता है। प्रमाण तो बता दिया ये। प्रमेय, जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, जिस वस्तु का अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो हो गई प्रमेय। प्रमा, जो साध्य फल मतलब यथार्थ ज्ञान जो हुआ, वास्तविक ज्ञान जो हुआ, वो हो गई प्रमा। और प्रमाता, जिसे ज्ञान हो रहा है, जिसको ज्ञान हो रहा है, वो हो गई प्रमाता। क्लियर? अब देखो, न्याय अनुसार प्रमेय 12 कि भाई जो न्याय अनुसार, जो न्याय दर्शन है, उसके अनुसार प्रमेय 12 होती हैं। अब देखो इसके कौन कौन सी 12 हैं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं इतना डीप, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है। देखो, पहला है आत्मा, दूसरा है शरीर, तीसरी है इंद्रिय, चतुर्थ है अर्थ, पांचवा है बुद्धि, छठा है मन, सातवां है प्रवृत्ति, आठवां है दोष, नौवां है प्रत्यभाव, 10वां फल, 11वां दुख एवं 12वां अपवर्ग। अब देखो इनका मीनिंग्स क्या है, किस तरीके से ये बता रहा है, इसके बारे में बुक में फर्स्ट ईयर में तो कुछ दे ही नहीं रखा, और ना मेरे अभी चरक में ये सामने आया, तो इसलिए यहाँ पे देखो पीएमएस फर्स्ट ईयर के हिसाब से शायद ये इतना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये वैशेषिक जो न्याय दर्शन, न्याय अनुसार है ना, हाँ न्याय अनुसार, ये प्रमेय 12 है, उस दर्शन के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल सा लिख दिया कि प्रमेय न्याय दर्शन अनुसार प्रमेय 12। अब लेकिन जो दूसरे वाले आएंगे नीचे, वैशेषिक और सांख्य, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आयुर्वेद में आते हैं बार बार कि भाई न्याय अनुसार प्रमेय 12 हैं, वैशेषिक के अनुसार षड द्रवादि पदार्थ, कि भाई वैशेषिक के अनुसार 6 प्रमेय हैं, कौन कौन से? द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय, और इनके बारे में अपन ने डिटेल में स्टडी करके आए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन यही तो अपन स्टडी कर रहे थे, तब से मैंने बताया था ना आपको कि मोस्टली अपन वैशेषिक दर्शन की स्टडी करेंगे पूरी फर्स्ट पेपर में, वही तो है द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय, और ये मैं आपको पूरा समझा के पढ़ा के सेकंड पेपर पे आया हूँ। अब देखो सांख्य, पंचविंशति तत्व, पंचविंशति तत्व को इन्होंने प्रमेय बोल दिया, कौन कौन से? अव्यक्त, मान, अहंकार, ईश्वर, फिर एकादश इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, ये सारे पंचविंशति तत्व, इनको बोल दिया इन्होंने प्रमेय। तो ये इसको ज़्यादा लोड मत लेना कि भाई क्यों बोला, क्या रीजन है, क्योंकि किताब में दे ही नहीं रखा, ठीक है। इसकी भी कोई देखो किसी भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए उसकी शुरुआती रूपरेखा से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया ये सांख्य में इतने माने, वैशेषिक में इतने माने, लेकिन क्यों माना, क्या रीजन दिया, कोई बताया नहीं, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप इसको बस इतना याद रख लो कि न्याय अनुसार प्रमेय 12 होते हैं, वैशेषिक के अनुसार षड द्रवादि पदार्थ, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, वैशेषिक दर्शन अनुसार कितने प्रमेय होते हैं, और ये आता है, और सांख्य के अनुसार पंचविंशति तत्व। क्लियर? कोई ऐसा स्टूडेंट इस क्लास में जिसको प्रमेय, प्रमाण, प्रमा और प्रमाता में डिफरेंस का पता नहीं चला हो अब तक, मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा अभी भी, ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको आगे बढ़ने में बहुत परेशानी होगी। सबको समझ में आया, मैं ऐसा समझूं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो, कि प्रमेय क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमा क्या है और प्रमाता क्या है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा अप्रमा पर। ओके, सबको डन हो गया, क्लियर। अब करते हैं अप्रमा। अप्रमा यानी देखो, ओके सभी को क्लियर है, अच्छी बात है। अप्रमा इनवैलिड एक्सपीरियंस, देखो अपन ने पढ़ा था प्रमा, प्रमा यानी वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रमा यानी पढ़ा था, लेकिन अब आ गया अप्रमा, ऑटोमेटिक पता लग गया कि भाई अपोजिट है, तो इसको पढ़ो अर्थार्थ अनुभव अप्रमा, अयथार्थ अनुभवो अप्रमा,
तर्क संग्रह का श्लोक है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, हिंदी तो चल ही रही है अपनी जो नॉर्मल भाषा है। अर्थात अयथार्थ असत्य अनुभव, मतलब झूठा। अब कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसने बोला कि मुझे पानी पीना है, उसने पानी पीने का इशारा करके पानी पीना है ऐसा बोला, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पीना कि इसको दारू पीनी है, झूठी तो समझ रहा है। तो अयथार्थ, एग्जाम्पल देखो, अयथार्थ असत्य अनुभव अप्रमेय, जो वस्तु जहां नहीं हो फिर भी उस वस्तु की उस उपस्थिति का ज्ञान अप्रमेय है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना या सांप को रस्सी समझ लेना, जो मतलब झूठा ज्ञान एक तरीके से। जो व्यक्ति कुछ अलग बोल रहा है लेकिन उनके ऐसे अनुभव पूरा सुनाई नहीं दे रहा, साफ साफ कुछ भी बोल रहा है लेकिन अपन उसको अलग समझ रहे हैं। जैसे कि लड़ाई होती है ना, कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, तूने ऐसा बोला, मैंने सुना था कि तूने अपशब्द बोला था, मेरे को गाली निकाली थी, अपन ऐसे बोलते हैं ना जब लड़ाई हो जाती है, और एक्चुअली उसने बोला नहीं होता, तो वो होती है अप्रमा, इनवैलिड एक्सपीरियंस। उसने ऐसा बोला ही नहीं है लेकिन अपन को ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा समझा, अपन ने ऐसा जाना, ऐसा समझने की कोशिश की, लेकिन अधूरा ज्ञान, मतलब इनवैलिड। अयथार्थ मतलब असत्य। तो पहले चेक कर लो, अच्छे से समझ लो प्रमाणों के सहायता से। तो प्रमाणों की सहायता से यूज करोगे, समझोगे तो सत्य का ही ज्ञान होगा, क्योंकि प्रमाण हमेशा सत्य के ज्ञान कराते हैं। अब प्रमाणों की सहायता से नहीं लोगे, ऐसे ही समझोगे, सोचोगे, तो बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अयथार्थ असत्य अनुभव अप्रमा है। क्लियर? जो वस्तु जहां नहीं हो फिर भी उस वस्तु की उपस्थिति का ज्ञान का लक्षण अप्रमा है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना या सांप को रस्सी समझ लेना, या फिर कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। मतलब जिसने, मैं बोल रहा हूँ कि सामने भूत है कोई व्यक्ति, लेकिन बोल रहा है कि नहीं है, या तो पेड़ है, तो पेड़ को भूत समझ लेना, जो भी है, मतलब झूठा ज्ञान। ये हो गई अप्रमा। तो समझ में आया कि कौन कौन से, किस तरीके से अप्रमा हो गई, प्रमा हो गई, प्रमाता हो गई, प्रमा हो गई, ये सब आपको क्लियर हो गया आई होप। और इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेज बोलने की वजह से खांसियां स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखो स्मृति, तो अपनी जो प्रमाण का इंट्रोडक्शन था शुरुआत में, भाई प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, ये हो गए। अब आता है स्मृति। स्मृति यानी परिभाषा देखो, संस्कार पात्र जने ज्ञानम स्मृति, याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन था अभी अपन ने जब क्वेश्चन देखे थे उसमें था कि संस्कार जन उत्पन्न ज्ञान को क्या कहते हैं, उसमें बस इतना सा लिख देना था आपको को, संस्कार जन उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। परिभाषा तो वहीं दे दी उन्होंने क्वेश्चन में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि स्मृति किसे कहते हैं, तो आपको वहां पर लिखना है कि संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। संस्कार मात्रम जन्म ज्ञानम स्मृति है। ठीक है, तर्क संग्रह का श्लोक है, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी अपन देख चुके हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है, मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन पे कभी मत जाओ। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैं 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ तो मैं पास हो जाऊंगा। कभी गलती मत करना ऐसी, क्योंकि क्वेश्चन से आप एक ही क्वेश्चन समझ पाओगे, लेकिन जब आप एक्चुअली में स्टडी करोगे ना, तो वो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, सीधा आ जाए, उल्टा आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, फिर आप उसका आंसर दे पाओगे। लेकिन जब क्वेश्चन करते हो ना 5 साल के, 10 साल के, अगर वैसा क्वेश्चन नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम। और इतना ही टाइम लगेगा। व्यक्ति 5 साल के क्वेश्चन सोल्व करने में भी 1 महीना लगा देगा। अगर 1 महीना वो ढंग से स्टडी कर ले नॉर्मल, तो वो सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकता है। तो देखो, दृष्टम श्रुत्वम न बोधम स्मरणम स्मृति रुच्यते, चक्रपाणी नहीं चरक शारीर, देखे सुने व अनुभव किए विषयों का स्मरण स्मृति है। ये हिंदी की परिभाषा पॉपुलर है कि देखे, अपन ने कोई वस्तु देख ली, ठीक है, बचपन में देख ली, अपन बोलते हैं ना देखा था, बचपन में देखा था शायद, ठीक है। सुना आपने 2 साल 3 साल टीचरों के लेक्चर से सुनते हैं अपन, मेरे लेक्चर सुन रहे हो अब इस समय मैं बोल रहा हूँ जो सुन रहे हो, तो आपको कुछ बातें याद रह जाएंगी कि मैंने यहाँ क्लास ली थी ऑनलाइन, उसमें मैंने ये सुना था, सर ने ये बताया था, ठीक है। अनुभव, अपन ने कोई भी अनुभव, जैसे कि साइकिल चलाना, टाइपिंग, रीडिंग, मोबाइल चलाना, बहुत सारी चीज़ें अनुभव से सीखते हैं। कोई सिखाता थोड़ी है कि धीरे धीरे अपन बड़े हुए, ठीक है,
कैसे अपन को रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे घूमना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, ये सीख धीरे धीरे अनुभव से सीखते जाते हो। तो देखे सुने अनुभव किए विषयों का स्मरण, देखो एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ मैं, कि विषयों का स्मरण मतलब याद आना, जो याद रखने की कैपेसिटी है। अपन को कोई ऐसे थोड़ी बोलता है कि कुछ याद कर एकदम, कोई बटन हो ये स्विच ऑन ऑफ थोड़ी है, ऑटोमेटिक, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि सब जुड़े हुए हैं। देखे सुने हुए अनुभव के विषयों का स्मरण ही स्मृति है। इससे तो आप समझ गए स्मृति याददाश्त, आपको आज याद हो गया, आपने नोट्स देख लिए, आपने सुन लिया, मेरी लेक्चर भी सुन लिया और आपको याद हो गया। एग्जाम में टाइम पे जो याद आएगा, देखा सुना, वो स्मृति है। जिसकी जितनी ज़्यादा स्मृति, जितनी ज़्यादा तेज स्मृति होगी, वो उतना अच्छा लिख पाएगा एग्जाम में, वो इतना अच्छा ही लिख पाएगा, इतना अच्छा ही अच्छे नंबर आएंगे। तो अपनी स्मृति को थोड़ा मजबूत बनाओ। किस तरीके से स्मृति के कारण है, कैसे कैसे, वो अब अपन करेंगे। दो प्रकार होते हैं स्मृति के, प्रमाजन्य यथार्थ और दूसरी है अप्रमाजन्य अयथार्थ। देखो हर जगह अयथार्थ हर जगह आता है। अगर मान लो किसी मूवी में हीरो की एंट्री है तो थोड़ी देर बाद में विलन की भी एंट्री हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में रहते हैं हमेशा, कभी खत्म नहीं होते। आप कभी ऐसी कल्पना करो कि पॉजिटिव के साथ कभी नेगेटिव उत्पन्न नहीं होगा, तो भूल जाओ, सोचना ही छोड़ दो कि पॉजिटिव जहाँ है नेगेटिव जरूर है। आप कोई सा भी मूवी देख लो, कोई सी भी सुपर हीरो की कोई सा भी मतलब प्रोग्राम देख लो, कोई सी भी लाइफ स्टाइल, कोई सी भी अपन ने, जैसे कि राम, जितना भी महाभारत काल, त्रेता युग, जितने भी हैं, अगर वहाँ भगवान है तो वहाँ पे कुछ मतलब उसके कैपेसिटी के बरोबर उसको टक्कर देने वाला एक, उसको प्रतिरोध करने वाला एक नेगेटिव पॉइंट भी वहाँ पे उपस्थित होता है। क्लियर? तो दो प्रकार हैं, प्रमाजन यथार्थ और अप्रमाजन अयथार्थ। प्रमा वैलिड एक्सपीरियंस से उत्पन्न हुई स्मृति। ठीक है, अपन ने मान लो कि बचपन में, जैसे कि बचपन में, अब क्लास ले लो, ये अपन ने देखा, आप किताब में देख रहे हो, सुन भी रहे हो और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो एक तरीके से वैलिड एक्सपीरियंस ले रहे हो कि आप सुन रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया। तो एग्जाम में लिखोगे तो वैलिड एक्सपीरियंस से उत्पन्न जो ज्ञान हुआ, जो आपने बीएमएस फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हो मेरे से, तो वैलिड एक्सपीरियंस से ज्ञान उत्पन्न हुआ, पदार्थ विज्ञान का ज्ञान हो गया आपको, तो वो हो गया प्रमाजन। अप्रमा से उत्पन्न हुई स्मृति। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और जगह है, तो आपने देखा, देखने में समझ नहीं आया, तो आप अपने हिसाब से कुछ धारणाएं बना के, बिना कुछ समझे लिख के, जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उल्टा सुल्टा, भाई ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, पास एक क्यों होना है, तो इनवैलिड हो जाएगा, वो पूर्णतः सत्य नहीं है। तो अप्रमा से उत्पन्न हुई, जैसे कि भाई क्वेश्चन आया, स्मृति के 8 कारणों को लिखो, स्मृति की परिभाषा लिखो, आप वहां पे स्मृति की पर्यायवाची लिख के आ गए। आपने सोचा कि स्मृति तो है, चाहे पर्यायवाची लिखो चाहे परिभाषा लिखो, बात तो एक ही है, आप ऐसा सोच के पर्यायवाची लिख के आ गए, हो गई गलती। तो अप्रमा से उत्पन्न हुई स्मृति, ये है अप्रमाजन अयथार्थ। अब देखो कारण, स्मृति के 8 कारण होते हैं। क्वेश्चन था अपन ने कि स्मृति के 8 कारणों को सविस्तार समझाइए। अपन जब क्वेश्चन देख रहे थे ना शुरुआत में, तो इसमें था क्वेश्चन कि स्मृति के 8 कारणों को समझाइए कि 8 कारण कौन कौन से हैं। ये कोटेशन आपको याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। वक्ष्यन्ते कारणायष्टो स्मृति रूपे निमित्त रूप घृणाद सादृश से विपर्यात सत्वे अनुबंधात अभ्यास ज्ञान योगात पुनः सुश्राते। ठीक है, हो जाए तब कर लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। मेरे तो याद हुआ नहीं, तो मैंने हिंदी याद की थी। अब देखो, पहला है निमित्त कारण। निमित्त कारण, कारण को देख कार्य का स्मरण। जैसे कि कारण को देख और कार्य का कारण था क्या, जैसे कि एग्जाम्पल दिया इसमें, घड़े को देखकर कुम्हार का स्मरण। कारण है घड़े को देखकर कुम्हार का स्मरण। कारण क्या था कि अपन ने कोई घड़ा देखा, मटकी देखी, ठीक है, मकान देखा, एक अच्छा सा मकान देखा, ताजमहल देखा। ताजमहल को देख के उनके कारीगर और वो शहंशाह की याद आ जाती थी ना ऑटोमेटिक। घड़े को देख के कुम्हार की याद आ जाती थी ना ऑटोमेटिक, कि भाई इसको किसने बनाया, घड़े को देख के याद आ जाता है। तो ये बोलता है कि निमित्त कारण, जिस वजह से वो चीज उत्पन्न हुई है, जिस वजह से वो निर्माण हुआ है, वो ऑटोमेटिक याद आ जाता है।
तो ये स्मृति तो हुई, याद आना एक तरीके से। देखे सुने और अनुभव किए ज्ञान का स्मरण होना ही स्मृति है। तो कारण को देखकर कार्य का स्मरण, घड़े को देखकर घड़े बनाता है ना, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अगर बहुत से बच्चे होते हैं शहर के, उनको पता ही नहीं है कि भाई घड़ा किसने बनाया, उन्होंने तो सीधा दुकान पे गए, 50 रुपए दिए और लेके आ गए, उन्होंने थोड़ी देखा था। तो इसीलिए तो बोलते हैं स्मृति वो है, देखा ना तो उसने देखा, ना उसने कभी उसको सुना बनाते हुए, ना अनुभव किया, तो उसको कैसे स्मृति होगी? उसके लिए तो घड़ा घड़ा है, उसको कोई पता नहीं है कि भाई कुम्हार भी नाम की कोई चीज़ होती है, कुम्हार इसको बनाता है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोलते हैं स्मृति वो है, देखे सुने और अनुभव किए। तो मतलब ऐसा है कि कारण को देखकर, जिन व्यक्तियों ने देखा है, सुना है, उसको समझा है, अनुभव किया है, उनके लिए घड़े को देख के ऑटोमेटिक कुम्हार का, जैसे मैंने देखा है तो मुझे घड़े को देखते कुम्हार की याद आ जाती है, तो वो है स्मृति। इस तरीके से पहला कारण था निमित्त कारण। दूसरा है सादृश्यात, समानता, दो वस्तुओं में समानता होने से एक दूसरे का स्मरण। जैसे कि कोई आपके आसपास पड़ोस में, ठीक है, सलमान खान का कॉपी का कोई व्यक्ति है, कोई सलमान, अब उसको देखते ही जैसे डुप्लीकेट्स होते हैं ना, उसको देखते ही उसकी याद आ जानी है। तो जो समान दिखते हैं, जैसे कि अपन मार्केट में जा रहे हो, एक अच्छी सी गाय देखी आपने, काऊ है ना, और आपके घर भी एक काऊ है अच्छी सी, तो उस काऊ को देखते ही अपन बोलते हैं ना कि यार देखो कितना अच्छा रैबिट है, ऐसा मेरे घर पे भी है, अपने घर वाले घर की रैबिट याद आ गई, कितना अच्छा, कितनी अच्छी कैट है, उस कैट को देखते, किसी फोटो देख रहे हो आप, मान लो कि इंस्टाग्राम पे फोटो देख रहे हो, एक कैट आई बहुत अच्छी है, जो आपके घर में भी कैट है ऐसी कैसी, तो उस कैट को देखते हैं आपके घर की याद आ गई। ठीक है, अपन खाना खाने गए किसी होटल या रेस्टोरेंट में, वहाँ पे अपन ने खाना खाया, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इतना अच्छा खाना लगा कि अपन घर जैसा लगा, कि घर पे भी ऐसा ही खाना बनता, सादृश्य समान है, ठीक है, तो तब याद आ गया, तब याद आना। जैसे कि किसी दो दोस्त हैं, समान शक्ल के हैं, समान गुण वाले हैं, सब कुछ समान है उनका, किसी एक को देखा तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा दूसरा भी, वो भी था ना अपने साथ, वो भी तेरे जैसा रहता था, तेरे साथ घूमता था। तो ऐसे सादृश्यात। एक रह गया उसमें रूप घृणात, रूप घृणात रह गया ऊपर वाला दूसरा पॉइंट। गव्य, गाय सदृश जीव देकर गाय का स्मरण। जैसे कि अपन ने इसमें एग्जांपल दे दिया, सदृश समान, गाय सदृश जीव देकर गाय का स्मरण, यहां पे समान की बात हो रही है, एकदम समान। जैसे कि गाय से गाय का याद आना, अपन ने भैंसे देखी तो भैंस का स्मरण हो जाना ऑटोमेटिक। अपन नाम सुना, गाय सुना, काऊ, काऊ पढ़ रहे हैं, अब काऊ देखो ऑटोमेटिक माइंड में एक चित्र बन गया होगा गाय का, तो वो याद आना ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने गाय देख रखी है। तो वो है निमित्त कारण, तो समझ में आ गया। रूप घृणात, गाय सदृश जीव देकर गाय का स्मरण, बफेलो का देखकर, कैमिल को देखकर, ठीक है, जैसे भैंस है, ऊंट है, जितने भी सदृश समान को देखकर। समानता, दो वस्तुओं में समानता होने से एक दूसरे को देखकर दूसरे का स्मरण, ये भी समझ में आ गया। स विपर्यात, चतुर्थ पॉइंट देखो, स विपर्यात। अत्यंत विपरीत असमानता जन्म स्मृति, मतलब विपरीत हैं दोनों, मतलब एकदम से अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी याद आ जाती हैं। ये एक तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव आ गया तो ऑटोमेटिक नेगेटिव याद आ जाता है। जैसे कि अपन आयरन मैन की याद करते हैं तो ऑटोमेटिक याद आ जाता है ना, थैनोस याद आ जाता है ऑटोमेटिक, थैनोस भी है, तो अपोजिट। इसमें एग्जाम दूसरा समझ देखो, अत्यंत विपरीत असमानता जन्म स्मृति। जैसे कि किसी व्यक्ति का जैसे कि आपके घर में पड़ोस में गए तो कोई का बेटा टॉप कर गया, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगी कि इसका एक दूसरा बेटा है वो बिल्कुल नालायक है, उसके आप विपरीत है, अपोजिट है। जैसे किसी पड़ोसी की गाय ज़्यादा दूध देती है तो ऑटोमेटिक आपकी गाय की याद आ जाएगी, हमारी गाय बिल्कुल कम दूध देती है। अपोजिट है, ह्यूमन नेचर है कि किसी चीज़ को अगर अपन पॉजिटिव देखेंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक याद आ जाएगी भाई बिल्कुल नेगेटिविटी, तो पॉजिटिव नेगेटिविटी साथ साथ है, तो उस समय ऐसी चीज़ें याद आना। बास देखा किसको, पड़ोसी गाय को, अधिक दूध देने वाली गाय को देखा, याद किसकी आ गई, अपनी गाय की जो कम दूध देती थी। तो विपरीत गुणों को देख के भी याद आ जाता है, तो वो होता है से विपरीत।
सत्व अनुबंध, मन के संयोग से जिस विषय को जोड़ना चाहे उसका स्मरण करना। ये एक तरीके से सात्विक बातें हो गई, ठीक है। अपन को याद करनी है कुछ चीजें, ऐसे ध्यान लगा के याद करते हैं एकदम शांत, कुछ ना अपन ने सोचा समझा, लेकिन अपन को याद करना है। अपन बोलते हैं एकाग्र मन से सोचो, याद आ जाएगा। ध्यान लगाने दो, इस व्यक्ति को याद आ जाएगा। वो बोलता है ना कि मैं याद कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति बोलता है ना कि रुको रुको मुझे याद नहीं आ रहा, मैं याद करूंगा, तो वो एकदम ध्यान लगाने की कोशिश करता है, मन को एकाग्र करने की कोशिश करता है। तो मन के संयोग से जिस विषय को जोड़ना चाहे उसका स्मरण करना, तो वो होता है एक तरीके से सत्व अनुबंध। और बोलते हैं ना कि एग्जाम में बैठे हैं ऐसे चुपचाप, बिल्कुल ध्यान लगा के एकाग्र मन कर क्वेश्चन का आंसर याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होता है सत्व अनुबंध। क्यों? क्योंकि उसने पहले कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, अनुभव किया होगा, तो ही तो स्मरण होगा, उसी को तो अपन स्मृति बोलते हैं। तो उस जो देखे सुने अनुभव किए ज्ञान को मन के द्वारा ध्यान लगाकर, ठीक है, संयोग से जिस विषय को जोड़ना चाहे, जो विषय में वो याद करना चाहता है, जिस पेपर का, जैसे बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपने 5 पेपर पढ़े, एग्जाम पदार्थ विज्ञान का, तो पदार्थ विज्ञान ही याद करोगे ना, तो उस विषय का ध्यान लगाते हैं, वो सोचते हैं, समझते हैं, मन को एकाग्रित करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या क्या स्टडी किया था, कहाँ पे इसका आंसर था, वो सत्व अनुबंध। अब देखो छठा, अभ्यासात, अभ्यास, अभ्यस्त वस्तु के ज्ञान के आधार पर स्मरण करना। जैसे कि अभ्यास, जैसे कि आपने कोई कोटेशन याद किया, बार बार याद रट लिया उसको, लेकिन अचानक से आप भूल गए उसको। टीचर डंडा देने लगा, टीचर ने एक लाइन बोली शुरुआत की, कपोद्रिगे, ऐसे बोला तो आपको याद आ गया, कपोद्रिगे गदे अन्नम बलिनो रोग रोगणे अन्ना तो बिगड़ो अपाने सामान्य, जो भी आपका श्लोक था वो याद आ गया, ठीक है, तुरंत। तो अभ्यास आता, मतलब अभ्यास की वस्तु, जैसे कि आप टाइपिंग करते हो, 2 साल बहुत अच्छी प्रैक्टिस है टाइपिंग, लेकिन 2 साल से कंप्यूटर पर नहीं बैठे हो, टाइपिंग पे भूल गए, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बैठोगे 5 से 7 मिनट, तुरंत आपकी उंगली ऑटोमेटिक वहां पे चलने लग जाएंगी, बस तुरंत याद आ जाएगा। जैसे कोई श्लोक, कोई क्वेश्चन, कुछ भी चीज भूल गए हो, थोड़ा सा स्मरण दिला दिया, थोड़ा सा याद दिला दिया किसी ने, तो ऑटोमेटिक तुरंत फ्लो पकड़ लेगा व्यक्ति। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, जब लंका गए थे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे ना उड़ने की, तो उनको याद दिलाई गई थी क्योंकि उनमें थी वो पावर, तो अभ्यास था उनको शक्तियों का यूज करना, लेकिन वो भूल गए क्योंकि कभी यूज नहीं लिया उन्होंने, तो थोड़ा सा याद दिलाया तो ऑटोमेटिक सारी शक्तियां याद आ गई, तो वो होता है अभ्यास। बहुत सारे एग्जाम्पल देती है मैंने। अब आता है ज्ञान योगात, ध्यान धारणा समाधि की सिद्धि से उत्पन्न ज्ञान। ये तो मतलब हाई लेवल की बात हो गई, ऋषि मुनि करते हैं ना, वो वाली बात हो गई कि ध्यान धारणा समाधि, इसके माध्यम से भी ज्ञान तो होते हैं ना, आपको पता है ना कि भाई ऋषि मुनियों को सिद्धि प्राप्त हो गई, वो सारी चीजें। और एक है पुनः सुश्रात, बार बार सुनने से किसी भी चीज को, देखो यहाँ पे अभ्यासात और पुनः सुश्रात, जो 6ठा नंबर का और 8वां नंबर का 2 हैं, इसमें मैंने एग्जाम्पल दिए थे, मतलब कोई श्लोक भूल गया, समझ मतलब किसी को याद दिला दिया तो याद होता, तो इसमें भी वही श्लोक काम कर जाएगा, बार बार सुनने से। जो मैंने जितनी भी एग्जाम्पल 6 नंबर पे दिए थे ना, वो सारे 8 नंबर के हैं एक्चुअली में, लेकिन 6 नंबर को समझाने के लिए ऐसा ही श्लोक की मैं बात करना चाहता, लेकिन एग्जाम्पल ध्यान आया नहीं, तो वो दोनों मिक्स हो गए एग्जाम्पल। दोबारा समझो, 6 नंबर का अभ्यासात, अभ्यस्त वस्तु के ज्ञान के आधार पर स्मरण करना। अभ्यस्त वस्तु, 6ठा नंबर का मैंने ये बताया था, कोई वस्तु, तो एक तरीके से ये सब मिक्सिंग है, तो इतना सा बारीक डिफरेंस है। अभ्यस्त, कोई किसी चीज का आपने अभ्यास किया है, जैसे टाइपिंग का अभ्यास किया हुआ है, मैंने वही ड्राइविंग का अभ्यास किया हुआ है, मैंने हनुमान जी वाला एग्जाम, वो सारे एग्जाम्पल लागू होते हैं यहाँ पे। अभ्यस्त वस्तु के ज्ञान के आधार पर, जो ज्ञान था उसको आपने स्मरण कर लिया। ज्ञान योगात हो गया, ध्यान धारणा समाधि वाला, सिद्धियों से प्राप्त करना, जो ज्ञान होता है ना, सिद्धि प्राप्त हो गई इसको, भाई बहुत दिनों 12 साल तक सिद्धि की है, उसने तप किया है, तपस्या की है, मंत्रों का जाप किया है, इन्होंने मंत्रों को सिद्ध किया है, तो वो हो गई ज्ञान योगात। और पुनः सुश्रात, इसमें आता है वो श्लोक वाला, बार बार सुनने से, कोई श्लोक मतलब याद था आपको, भूल गए, लेकिन थोड़ा सा किसी ने सुना, जैसे अपन मूवियों में गाने होते हैं, गाने अपन को याद हो जाते हैं अच्छे से, गाने भूल गए, लेकिन जैसे ही कोई गाना चल रहा है डीजे पे या फिर पड़ोस में या फिर कहीं भी आसपास आवाज आ गई, तो मन में चलने लगा था, ऑटोमेटिक याद आ जाता है वो गाना, तो है पुनः सुश्रात, बार बार सुनने से।
अब देखो आपकी किस तरीके से आप, अब बाकी कल करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, ये हैं 8 तरह के स्मृति के कारण। अब आप किस स्मृति को ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो आपके ऊपर है। सबसे बेस्ट है सत्व अनुबांधित, मतलब ध्यान एकाग्र कर, मन को चित्त में लगाकर जिस वस्तु के बारे में सोचना है उसका याद करना, तो वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि पे ना सुनने को मिलेगा, ना देखने को मिलेगा, ना सुन कोई ट्रिक्स भी नहीं देगा। अव्वल बोलता है ना हिंट दे दो, वो हिंट 8वें नंबर पे आता है, सुसरात में आता है सुनने को, थोड़ा सा याद सुना बाकी याद आ गया। तो सबसे बेस्ट होता है वो सत्व अनुबंधित वाला, कि एकाग्र मन से जो सोचते हैं ना वो स्मृति बेस्ट होती है। एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो, मन को ध्यान में लगाने की कोशिश करो। बाकी अपन कल स्टडी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सागर सिंह पूछ रहा है कि कैसे आपने मन को, सुबह उठो थोड़े शांत मन से, कुछ मत सोचो, बस एकाग्र करो, ओम का उच्चारण करो, जितनी देर तक मन को बिना सोचे समझे तक रखो। सुबह सुबह ओनली ओम पे खो जाओ, ऐसा नहीं ऐसे खो जाओ सुबह बैठते रहो तब कि आसपास क्या है, पूरी टेंशन पूरी चिंताओं से बिल्कुल मुक्त हो जाओ। उस समय ऑटोमेटिक ध्यान लगने लग जाएगा। ध्यान लगने का मतलब ये है कि आप उस समय किसी अन्य वस्तु के बारे में ना सोचें। अगर आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस ओम की ध्वनि ही सुनाई दे, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं कोई मतलब नहीं। इसको बोलते हैं ध्यान लगाना, ठीक है। करते हैं कंटिन्यू कल। धन्यवाद।